नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 5 पाठ जो दूसरा है हमारा गिनती, आज उसके बारे में हम समझ प्राप्त करेंगे। गिनती 1 से 50 यानी अंक और शब्द में इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 10 अंक लिए हैं जो अंक में लिखे हैं। अब 1 से 10 अंक है, इसमें से हमें 1 से 50 अंक बनाने हैं। तो वो किस प्रकार से बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये अंकों का उपयोग करके हम आगे के अंक बनाएंगे। यानी पहला जो अंक है 1, तो 1 के पीछे 1 लगाएंगे तो हमें 11 मिलेगा। इसी प्रकार 1 के पीछे 2 लगाएंगे तो हमें 12 अंक मिलेगा। 3 के पीछे हम 1 के पीछे 3 लगाएंगे तो हमें 13 मिलेगा, और 1 के पीछे 4 लगाएंगे तो हमें 14 अंक मिलेगा। 1 के पीछे 5 लगाएंगे तो हमें 15 अंक मिलेंगे, और इसके बाद 1 के पीछे 6 लगाएंगे तो हमें 16 अंक मिलेगा। इसी प्रकार आगे गिनती हमें मिलती रहेगी। 1 के पीछे 7 लगाएंगे 17, 1 के पीछे 8 लगाएंगे 18, 1 के पीछे 9 लगाएंगे तो 19, और अब 19 के बाद अंक में जो बदलाव आता है, तो यहाँ पर 9 के बाद 10 आया, उसी प्रकार 19 के बाद 20 आएगा। आइए आगे की गिनती हम देखते हैं। यहाँ पर हमने 1 से 20 तक अंक देखे, तो 20 यहाँ पर 19 के बाद 20 आता है। तो 20 क्यों आया, तो कि 9 है, उसके बाद 2 और 0 लगाएंगे तो 20 मिलेगा। तो यहाँ पर 20 इसलिए कि 1 के बाद जो नंबर आता है, अंक आता है, वो 2 है, इसलिए यहाँ पर 20। इसी प्रकार हमें यहाँ पर अब 20 आया है। अब पहले जहाँ पर हमने यहाँ पर लिया था कि 1 है, तो आए 1 के पीछे जो नंबर लगाए तो हमें 11 12 13 14 इस प्रकार मिले। अब हमें कौन सा अंक लेना है, आगे सबसे अंक पहला 2 आएगा, उसके पीछे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 9 तक लिखते जाएंगे तो हमें आगे के अंक मिलते जाएंगे और आगे की गिनती मिलती जाएगी। आइए अब 21 से 30 तक देखते हैं। इसी प्रकार आगे सबसे पहला अंक 2 रहेगा और 2 के पीछे 1 लगेगा तो 21 आएगा। 2 के पीछे 2 लगाएंगे तो 22, 2 के पीछे 3 लगाएंगे 23, 2 के पीछे 4 लगाएंगे 24, 2 के पीछे 5 लगाएंगे 25, 2 के पीछे 6 लगाएंगे 26, और 2 के पीछे 7 लगाएंगे तो 27 मिलेगा। 2 के पीछे 8 लगाएंगे 28 मिलेगा अंक, और उसके बाद 2 के पीछे हम 9 लगाएंगे तो 29 मिलेगा। इसके बाद के जो अंक है वो उसमें बदलाव आएगा। 2 के बाद 3 आता है। हमारे जो अंक 1 से 10 अंक लेते हैं तो 2 के बाद 3 आता है, इसलिए ये 29 के बाद 30 यानी 3 और 0 लगाएंगे तो 30 मिलेगा। तो 29 के बाद 30 मिलेगा। अब 30 मिला है अंक, उसके बाद ये आगे की गिनती 3 से शुरू होगी। तो सबसे पहला अंक 3 आएगा। 30 के बाद 3 के पीछे 1 लगाएंगे तो 31 मिलेगा। 3 के पीछे 2 लगाएंगे 32, 3 के पीछे 3 लगाएंगे 33, 3 के पीछे 4 लगाएंगे 34, 3 के पीछे 5 लगाएंगे 35। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। 3 और 6 दोनों में देखो एक ही पहली दृष्टि में आपको एक समान लगता है, पर ध्यान रहे कि 3 कौन सा है और 6 कौन सा है। 3 को आपको हिंदी में देखना हो, समझना हो, तो हमें जो गुजराती में 3 लिखते हैं, तो गुजराती में 3 लिखकर उसकी पूंछ निकाल दे तो हिंदी में 3 हो जाएगा। और 3 का उल्टा है जो हम गुजराती में दड़ानो द लखीए छे ने, एक तो द है वो उसकी पूंछ निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 के पीछे 6 लगाएंगे तो 36 मिलेगा। 3 के पीछे 7 लगाएंगे 37, 3 के पीछे 8 लगाएंगे 38, 3 के पीछे 9 लगाएंगे 39, और अब यहाँ पर 3 के बाद जो अंक आता है तो 39 के बाद 40 मिलेगा हमें संख्या। 4 और 0 40। अब सबसे पहले 40 के बाद 4 वाला अंक है वो सबसे पहले आएगा, इसलिए 4 और 4 के पीछे 1 लगाएंगे 41, 4 के पीछे 2 लगाएंगे 42, 4 के पीछे 3 लगाएंगे 43, 4 के पीछे 4 लगाएंगे 44, 4 के पीछे 5 लगाएंगे 45, 4 के पीछे 6 लगाएंगे 46, 4 के पीछे 7 लगाएंगे 47, 4 के पीछे 8 लगाएंगे 48, और 4 के पीछे 9 लगाएंगे 49, और 4 के बाद जो अंक आता है वो 5 है, इसलिए 49 के बाद
जो 5 और 0 हमें जो अंक मिला है वो है 50। तो यहाँ तक हमने 1 से 50 अंक किस प्रकार से बनते हैं वो देखा। आइए अब हम स्वाध्याय पोथी में गिनती की चर्चा करते हैं। जो स्वाध्याय पोथी में हमने 1 से 50 तक की गिनती अंक और शब्द में लिखी हुई है, इन्हीं के आधार पर हमें इनके पीछे जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो अंक शब्द में दिया गया है उसे हमें अंक में लिखना है। तो 31 है, यानी 3 और 1 31 होगा। उसके बाद है हम सीधी लाइन में लेते जाएंगे, 26 है तो 26 यानी 2 और 6 26, 46। ऊपर देखकर हमने जो सबसे पहले आपको किताब में 1 से 50 तक देखकर ऊपर लिख लेना है। उसके बाद हमें इस में से ढूंढकर यहाँ पर जो शब्द में दिए गए हैं उसमें से ढूंढकर आपको यहाँ पर अंक में लिखना है। तो 46 यानी 4 और 6 46, 25, तो 2 और 5 25। इसके बाद है 48, तो 4 और 8 48, 50, 5 और 0 50, 22, 2 और 2 22, 37, 3 और 7 37। इसी प्रकार 39, तो यानी 3 और 9 39, 44, 4 और 4 44। इसी प्रकार 28 अंक में लिखेंगे, 2 और 8 अंक में आएगा 28, 17, 1 और 7 इस प्रकार अंक में लिखेंगे। आगे हम 29, तो 30 है, इसके पीछे 30 आने वाला है, इसलिए 2 और 9 29, 42, 4 और 2 42, 19, 1 और 9 19, 33, 2 3 यानी 3 और 3 33। इसी प्रकार 38 है, तो 3 और 8 38, 27, 2 और 7 27, 23, 2 और 3 23, 9 सिर्फ 9 यानी 10 के आगे वाला जो बिफोर नंबर है 9। इस प्रकार हमें जो शब्द में दिए गए हैं उन्हें अंक में लिखना है। और नीचे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपने यहाँ पर 1 से जो 50 नंबर है वो हमने यहाँ पर अंक और शब्द दोनों में लिखे हुए हैं। इनमें से ढूंढकर हमें यहाँ पर अंक दिए गए हैं उन्हें संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न तीसरा और प्रश्न चौथा उचित जोड़े मिलाइए, ये आपको गिनती में से ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा पाठ है गिनती, यह समाप्त होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय पोथी और पाठ्य पुस्तक में ये दूसरा पाठ है वो आपको पूर्ण करना है। चलो बच्चों, बाय।